नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्या ज्योति सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट, सिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। हमने यहाँ पर अभी योग, डाइट, खाना, सांसों सबके बारे में सुना। जो मेरे फील्ड का मेरा स्पेशलाइजेशन है, जो आप लोगों के लिए थोड़ा यूज़फुल हो सकता है, मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। एक किसी महान पुरुष ने कहा है कि एक पुरुष के खुश रहने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ, जिसके लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। दूसरा है पैसा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तीसरा है एक अच्छी पत्नी, और चौथा है संस्कारी बच्चे। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ पहले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि है हेल्थ। और मैं बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में ही डिस्कस करूँगी, वुमेन हेल्थ के रिगार्डिंग। वुमेन में हम सभी जानते हैं कि फिज़िकली एक्टिव रहना, योगा, अच्छा डाइट हमें हर डिज़ीज़ से जूझने में या बचाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में जागरूक करना चाहूँगी, जितनी भी वुमेन यहाँ पर हैं या जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर हैं। एक है सर्वाइकल कैंसर और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि 100% प्रिवेंटेबल है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर हर दिन ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका विंडो पीरियड मोर देन 10 to 15 ईयर्स का होता है। ये होता किस वजह से है? ये होता है HPV इन्फेक्शन की वजह से। HPV इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसकी इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर होता है, और इस इन्फेक्शन को बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके और उसको ट्रीट किया जा सकता है, ताकि वो कैंसर होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाए और हम उसे ट्रीट कर पाए। तो इसकी स्क्रीनिंग के क्या क्या तरीके हैं? WHO रिकमेंडेशन ये है कि 21 ईयर्स के बाद या मैरिड या सेक्सुअली एक्टिव होने के 2 साल के बाद इसकी स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए, जो कि पैप स्मीयर की फॉर्म में होती है, और ये हर 3 साल पे होनी चाहिए। या फिर इसमें जो एडवांस स्क्रीनिंग है HPV वायरस प्लस लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की फॉर्म में, वो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में होने के बाद अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो हर 5 साल पे वो रिपीट की जानी चाहिए। इससे हम HPV इन्फेक्शन को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी लेडी को कैंसर स्टेज तक पहुंचने से पहले डिटेक्ट करके, ट्रीट करके और उसकी जान को बचा सकते हैं। दूसरा, इसमें जो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास सुविधा है वो है वैक्सीन की। 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए 2 वैक्सीन्स होती हैं, एक 0 मंथ पे और एक 6 मंथ्स पे। और आफ्टर 15 ईयर्स की गर्ल्स के लिए रिकमेंडेड है 3 डोजेज़ 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे। तो ये वैक्सीन लगाने से भी HPV इन्फेक्शन नहीं होता है और हम लेडीज़ को CA सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स से बचा सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर एक लेडी अपने इन्फॉर्मेशन रहे तो अपने सेल्फ केयर से इससे बच सकती है। और दूसरा जो मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना चाहूँगी, ये कैंसर भी काफ़ी लोगों की जान लेता है और बहुत सारे परिवार इससे त्रस्त हो जाते हैं। तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि 18 to 19 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उन्हीं को अपनी सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन शुरू कर देनी चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन बहुत ही इजी है, और अगर आपको पता है कि ये नॉर्मल ब्रेस्ट क्या होता है तो आप एबनॉर्मेलिटी को भी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जांच जो है, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो है, ये 2 तरीके से होती है। एक है देख करके आँखों से, और दूसरा है पैल्पेट करके, हाथों से फील करके। तो देख करके हम आँखों से ऐसे पता लगा सकते हैं कि दोनों ब्रेस्ट के बीच में आकार में कोई अंतर है, या चमड़ी पर किसी तरह की इन्फ्लेमेशन, रेडनेस है, या फिर कोई वहाँ पर बॉयल की फॉर्मेशन है, या कोई नोड्यूल हमें दिख रहा है। और दूसरा जो हम पैल्पेट करके कर सकते हैं वो
इस तरह से किया जाता है कि बेड पर लेडी 2 पिलो अपने पीछे लगा के 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे सेल्फ ब्रेस्ट पैल्पेशन कर सकती है। जिस तरफ की ब्रेस्ट को उन्हें पैल्पेट करना है उस तरफ का हाथ जो है वो ऊपर रखें, सर के पीछे रखें और दूसरे हाथ से ब्रेस्ट को फील करें। और कभी भी ब्रेस्ट को अपनी अंगूठे और उंगली के बीच में फील नहीं करना है, क्योंकि तब हमें हमेशा नोड्यूल फील होगा ही होगा, जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है। तो हमें जब भी फील करना है तो ब्रेस्ट के ऊपर हल्के हाथ से ही फील करना है। और ये तो हो गया देख करके और पैल्पेट करके। तीसरी चीज़ इसमें होती है निप्पल। जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है, अगर हम उसको प्रेस करते हैं और उसमें वाइट, येलो या ग्रीन डिस्चार्ज आता है तो वो चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई खून का डिस्चार्ज आता है या तेज पानी की धार जैसा डिस्चार्ज आता है तो वो निश्चय ही चिंताजनक है। तो हमें उस कंडीशन में तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इसकी जो स्क्रीनिंग की फॉर्म में हम मैमोग्राफी जिसे बोलते हैं या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट है, वो हमें 40 इयर्स की एज के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। ईयरली या 2 ईयर बेसिस पे हम उसे करवा सकते हैं, लेकिन 40 इयर्स के पहले हम सिर्फ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके ही इस डिज़ीज़ को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी इसमें एक चीज़ होती है फाइब्रो एडिनोमा। उसमें एक नोड्यूल के फॉर्म में ब्रेस्ट में फील होता है, पर वो काफ़ी बिनाइन डिजीज़ है और 3 सेंटीमीटर से नीचे अगर हो तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो यही 2 चीज़ों के बारे में मैं यहाँ बैठी सभी लेडीज़ को अवेयर करना चाहती थी। एक है CA ब्रेस्ट, कैंसर ब्रेस्ट और कैंसर सर्विक्स। और मैं अपना टॉक इसी से कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। धन्यवाद।